सभी दर्शकों को गोगा जी वीडियो चैनल की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ले भैया, एक और नई बात सामने आ गई कि जितने भी यूपी के लोकल कथावाचक हैं, आने वाले समय में वो कथा नहीं कहेंगे, केवल वृंदावन के कथावाचक ही श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे। ये बात मैं आपसे बना करके नहीं कह रहा, ये भैया जी हैं हमारे। अब ये तो मैं नहीं जानता कि कौन भैया हैं हमारे ये, और एक शास्त्री जी हैं सरस कथावाचिका पूनम किशोरी जी। उनसे क्या इनकी बातचीत हो रही है, ये आप पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए इनकी। मेरी नजर तो यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो अपने लोकल जितने भी कथावाचक है ना, देहात वाले, उनसे बेहतर देखना कुछ समय बाद वृंदावन लाइन का ही वो वैल्यू रहेगा, जो पहले जैसे शास्त्री लोग थे पुराने। तो बहन जी, पूनम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल आपसे। आप ये ना समझे कि सवाल कर रहे हैं, मैं केवल जनता के लिए आपकी सूचना, आपका संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारी पूनम बहन जी को कितना वृंदावन जाने के बाद कितना ज्ञान हो चुका है। तो जरा एक बात आप बताएं कि सीता जी को श्राप जो लगा हुआ था, भगवान श्री राम ने उनको छोड़ दिया था ना, तो इसका कारण क्या था? क्यों भगवान प्रभु राम ने सीता जी को छोड़ दिया, त्याग दिया था? देखो भैया, ये जो सीता जी को तो श्राप नहीं लगा हुआ था, भगवान राम को श्राप लगे हुए थे 7। सुना भाई साहब आपने? इन शास्त्री जी ने ये पूछा कि त्रेता युग में जब भगवान राम अयोध्या में रह रहे थे, तो जिस समय सीता जी गर्भवती थीं तो श्री राम ने उनका त्याग किया। तो आखिर कौन सा सीता जी को श्राप लगा हुआ था जिसके कारण उनका त्याग किया गया? तो किशोरी जी ने जवाब दिया है कि उनको कोई श्राप नहीं लगा हुआ था, बल्कि भगवान राम को ही 7 श्राप लगे हुए थे। अब इनकी बात सुनिए, ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने बद्दुआएं दी, जिन्हें हम शाप कहते हैं, एक्चुअली वो बद्दुआएं होती हैं। तो तोती के तोते ने बद्दुआ दी, सीता शाप दिया, सीता जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर कर दिया है, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता मर करके फिर धोबी के रूप में जन्म लेता है, जिसके कहने से माता सीता को वनवास दिया गया। तो इनकी बातें आपने सुनी। ये हमारे यूपी के फेमस कथावाचक हैं श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, जो वृंदावन में कथा कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जनकनंदिनी सीता को एक तोते का श्राप लगा हुआ था, और किशोरी जी कह रही हैं कि कोई श्राप नहीं लगा हुआ था। अब इन दोनों में किसकी बात सत्य है, बताइए आप लोग। जबकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में केवल वृंदावन के कथावाचक ही कथा कहेंगे, बल्कि यूपी के जितने कथावाचक हैं वो सब फेल हो जाएंगे। अब जब इन दोनों के विचार ही एक नहीं है, समझ लेना मेरी बात भाइयों। मेरा माध्यम किसी का दिन दुखाना नहीं है, ने केवल जनता के लिए ये संदेश भेज रहा हूं कि आने वाले समय में जब ये वृंदावन के लोग कथा कहेंगे, तो इन वृंदावन के लोग हैं जो भी कथावाचक हैं, मान लीजिए किशोरी जी वृंदावन में पढ़ रही हैं या वृंदावन से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी वृंदावन के ही हैं। तो जब इन और किशोरी जी के दोनों के विचार एक नहीं मिल रहे, यानी वृंदावन के कथावाचकों के विचार एक नहीं मिल रहे हैं, तो ये हम और आपको क्या कथा सुनाएंगे? अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, ये आप ही निर्णय करें कि ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने अपने विचार लिख करके जरूर भेजें। सभी श्रोता बंधुओं को
मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।